ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्भ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। आज का हम लोग नया क्रम प्रारंभ कर रहे हैं अखंड ज्योति पत्रिका नवंबर माह की, और इस माह की पत्रिका का प्रथम अध्याय है आत्मसंयम और परमार्थ का मार्ग। आइए ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। परमात्मा के सभी पुत्र हैं, सभी उसे समान रूप से प्यारे हैं, पर वह जिन्हें अधिक ईमानदार और विश्वसनीय समझता है उन्हें अपनी शक्ति का एक भाग इसलिए सौंप देता है कि वे उसके ईश्वरीय उद्देश्यों की पूर्ति में हाथ बटाएंगे। धन, स्वास्थ्य, बुद्धि, चतुरता, शिल्प, योग्यता, मनोबल, नेतृत्व, भाषण, लेखन आदि की शक्तियां जिन्हें अधिक मात्रा में दी गई हैं, वे उन्हें दैवी प्रयोजन के लिए दी गई हैं। जो अधिकार साधारण प्रजा को नहीं है, वे अधिकार कलेक्टर को देकर राजा कोई पक्षपात नहीं करता, वरन अधिकारी से योग्य से अधिक काम लेने की नीति बनाता है। परमेश्वर कभी कुछ थोड़े से आदमियों को अधिक संपन्न बनाकर अपने अन्य लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। उसे अपने सभी पुत्र समान रूप से प्यारे हैं। उसने सभी को समान रूप से विकसित होने का अवसर दिया है। वह पक्षपात और अन्याय करे तो फिर उसे समदर्शी, न्यायशील और दयालु कैसे कहा जा सकेगा? कितनी सही बात साथियों। परमात्मा के लिए तो सब समान ही हैं, पर भगवान ने जिनको कुछ विशेषताएं दी हैं वो इसलिए दी हैं ताकि वो भगवान के उद्देश्यों की पूर्ति में सहयोगी बन सकें। जैसे राजा किसी सामान्य कर्मचारी को कोई विशेष व्यवस्था अधिकार नहीं देता, पर किसी बड़े अधिकारी को वो विशेष व्यवस्था देता है, विशेष अधिकार देता है, केवल इसलिए कि उससे वो अधिक सहयोग पा सके। अब जो लोग प्राप्त सुविधाओं, सहयोग, विभूतियों, विशेषताओं का भगवान के काम में सहयोग करने के लिए उपयोग नहीं करते, उनसे भगवान फिर छीन लेते हैं। इसलिए आत्म संयम के द्वारा अपनी विभूतियों को, अपनी विशेषताओं को अपने लिए कम से कम प्रयोग करें और भगवान के काम में, संसार के कल्याण में उनका उपयोग ज्यादा करें। स्वार्थ के भाव से अधिक परमार्थ के भाव से उनका उपयोग करें। ऐसा। दूसरा है शांति कुंज। शांति कुंज गंगा की जल तरंगों से संचित हिमालय की छाया से संरक्षित गायत्री तीर्थ है। इस पावन भूमि में बीते पुरातन युग में गंगा की जलधारा प्रवाहित हुआ करती थी। इसी के तटस्थल पर, इसी दिव्य भूमि में गायत्री महामंत्र के दृष्टा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने गायत्री के अनेकों रहस्यमय आध्यात्मिक प्रयोग संपन्न व संपूर्ण किए। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की हिमालय यात्रा में वहां युगों से तप निरत ऋषियों के साथ स्वयं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने
इस पवित्र साधना भूमि को गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित व प्रकाशित करने का संकेत किया था। इस ऋषि संकेत ने नीचे कक्षों भवना जहाँ के साथ अपनी माता गायत्री शक्ति यहाँ पर आई। उस समय सही करताओं के साथ उन्होंने कुंज का आरंभ। आगमन के आरंभिक समय में ऋषि देव देवता उन्हीं के साथ युग ऋषि पूज्य गुरुदेव तप साधना के लिए गए थे। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय की तप साधना संपन्न करके शांति कुंज लौटे। उनके आगमन के बाद शांति कुंज की दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा में अनेकों नए आयाम जुड़े। यह धराधाम का आध्यात्मिक शक्ति केंद्र और 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य की गंगोत्री बन गया। साथियों, 1971 में जेठ मास में शांति कुंज का शुभारंभ हुआ। गायत्री की सिद्ध शक्ति के रूप में माताजी अखंड दीपक के साथ वहां पहुंची और फिर गुरुदेव हिमालय के ध्रुव केंद्र में तप साधना के लिए गए और साधना संपन्न करके शांति कुंज वापस लौटे। तो नई नई दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जाओं के नए नए आयाम इसी गायत्री तीर्थ क्षेत्र में हुए और आज समूची सृष्टि में चारों ओर बहुत विभीषिकाएं व्याप्त हैं। उन समस्त विभीषिकाओं से शांति दिलाने और जीवन के उत्कर्ष का अनूठा संयोग शांति कुंज की धरा पर संपन्न होता है। पिछले 2-4 दिन पहले हमने साथियों कुछ पंक्तियां लिखी हैं, आपको सुनाते हैं। वो पंक्ति शांति कुंज के संदर्भ में ही लिखी गई है। अंतर जगत से अवतरित पावन पुराण हुआ जहां, प्रज्ञा पुराण जहां अवतरित हुआ। अंतर जगत से अवतरित पावन पुराण हुआ जहां, मानस में प्रज्ञा को जगाने की सदा हलचल वहां। भगवती संग स्वयं प्रभु की नित नई लीला जहां, अध्यात्म का जीवंत दर्शन और भू पर है कहाँ, और भू पर है कहाँ। ये कुछ पंक्तियां शांति कुंज के लिए मन में आई सो उसे लिखा है। वास्तव में शांति कुंज आध्यात्मिक केंद्र है जहां सहज ही व्यक्ति का मन मस्तिष्क अध्यात्म की ओर लालायित होता है। अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाने के लिए जिज्ञासु हो उठता है, उत्सुक हो जाता है जीव। ऐसा गायत्री तीर्थ शांति कुंज पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ। अब आइए अगले अध्याय की ओर
चलते हैं। अगला अध्याय है धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो वधीत। अर्थात जो धर्म का नाश करता है, धर्म उसका नाश करता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए, ताकि नष्ट हुआ धर्म हमारा नाश न कर सके। संस्कृत का यह लोकप्रिय वाक्यांश महाभारत में मिलता है, जो धर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यह भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सिखाती है कि धर्मयुक्त जीवन जीने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से सुरक्षा और कल्याण प्राप्त होते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ किसी धर्म विशेष या पंथ से नहीं, बल्कि मानव जीवन को निर्देशित करने वाले सत्य, न्याय और उचित व्यवहार के शाश्वत सिद्धांतों से है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यह दर्शाता है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। धर्म स्वयं एक अदृश्य कवच के रूप में उनकी रक्षा करता है, जबकि जो लोग धर्म की अवमानना करते हैं वे अपने रक्षा कवच को क्षीण करते हैं और समय पर अपने कुकर्मों द्वारा दंडित किए जाते हैं। धर्म एक व्यापक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ वह जो धारण करने के योग्य है। इस रूप में धर्म से अभिप्राय कर्तव्य परायणता, नैतिकता, न्याय और सत्यता रूपी सद्गुणों से है, एवं यह धार्मिक कर्मकांडों व धार्मिक प्रथा परंपराओं तक सीमित नहीं है। वस्तुतः धर्म वह धुरी है जो व्यक्ति एवं समाज के जीवन को संतुलित एवं संगठित रखती है, तथा जीवन का हर पक्ष इसमें समाहित। व्यक्तिगत स्तर पर यह कर्तव्य एवं जिम्मेदारी, नैतिकता एवं सदाचार, सत्य एवं न्याय आदि के रूप में समझा जा सकता है, और गहराई में धर्म, आत्मज्ञान एवं आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। व्यापक स्तर पर धर्म सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के रूप में प्रकट होता है, तथा प्रकृति परिवेश से जुड़कर प्राकृतिक संतुलन का रूप लेता है, और सृष्टि से जुड़कर पिंड एवं ब्रह्मांड की लय को तय करता है। व्यक्तिगत स्तर पर साथियों, कर्तव्य और जिम्मेदारी, नैतिकता, सदाचार, सत्य, न्याय, यही तो हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं, और गहराई में धर्म आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। व्यापक स्तर पर धर्म सामाजिक समरसता एवं सद्भाव के रूप में प्रकट होता है, तथा प्रकृति परिवेश से जुड़कर प्राकृतिक संतुलन का रूप लेता है, और सृष्टि से जुड़कर पिंड एवं ब्रह्मांड की लय को तय करता है। इसी तरह हर राष्ट्र का अपनी प्रकृति के अनुरूप एक विशिष्ट धर्म होता है, जो उसके समग्र एवं उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस तरह धर्म न केवल व्यक्ति के जीवन को सुखी, समृद्ध एवं शांतिमय बनाता है, बल्कि समाज, राष्ट्र एवं पूरे विश्व के लिए भी संतुलन को निर्धारित करता है। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम धर्म के सही अर्थ को समझें, साथ ही सत्य एवं ईमानदारी के पथ का अनुसरण करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, अपनी सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के प्रति सचेष्ट रहें, और सामाजिक समरसता एवं सद्भाव में अपना योगदान दें, तथा साथ ही प्रकृति का सम्मान करें और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहें। समाज में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में जुटे रहें। वर्तमान संदर्भ में धर्म की प्रासंगिकता को इसी आधार पर समझा जा सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के चरम पर संकीर्ण होती मानवीय चिंतन, चेतना एवं संवेदना, बिगड़ती जीवन शैली, नैतिक भ्रष्टता एवं सिद्धांतों की अवमानना के साथ धर्म की जड़ों पर कुठाराघात हो रहा है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा डगमगा रही है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए सरल पथ की तलाश में है।
सत्य एवं ईमानदारी के राजमार्ग पर चलने का धैर्य एवं अध्यवसाय जैसे चूकता जा रहा है। भौतिकता में उलझा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ से च्युत हो रहा है। आश्चर्य नहीं कि व्यक्ति आज हैरान, परेशान और अशांत है तथा गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है। इस तरह जहां व्यक्तिगत नैतिकता हाशिए पर खड़ी है, वहीं सामाजिक नैतिकता चरमरा रही है। भ्रष्टाचार की दीमक समाज को अंदर से खोखला किए जा रही है। परिवार, संस्था एवं मूल्य टूटे जा रहे हैं। नागरिक कर्तव्यों का हनन व्यापक स्तर पर हो रहा है। आए दिन न्याय प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मीडिया सत्य एवं तथ्य से अधिक सनसनी को परोसने में व्यस्त है। इस तरह सामाजिक समरसता एवं सद्भाव का वातावरण दुर्लभ होता जा रहा है। सामुदायिक सहयोग एवं सांप्रदायिक सौहार्द विकट स्थिति में है। पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने से आए दिन प्राकृतिक आपदा का दंश झेलने के लिए लोग विवश हैं। प्रकृति एवं संस्कृति से कटा विकास एक तरफा होकर असंतुलन की स्थिति पैदा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर पर्यावरण विपदा इसके स्वाभाविक परिणाम हैं और पृथ्वी का पूरा जैविक तंत्र संकट की स्थिति से गुजर रहा है। वैश्विक स्तर पर अपनी मनमानी पर उतारू शक्तिशाली राष्ट्र विश्व शांति, संतुलन और सौहार्द के लिए तय मानकों से गंभीर विचलन की स्थिति में दिखते हैं और विश्व नागरिक के रूप में अपनी भूमिका से भटके हुए हैं। धर्म को बहुत संकीर्ण एवं विकृत रूप में स्वीकार कर बैठे सारे राष्ट्र जैसे अधर्म पथ पर आरूढ़ हैं। विश्व में अशांति, आतंक, युद्ध की विभीषिकाएं इसकी सहज परिणतियां हैं, जिनके कारण पूरी मानवता विकट संघर्ष के दौर से गुजरने के लिए विवश है। इस तरह धर्म के हनन एवं इसके दुष्परिणाम प्रत्यक्ष हैं। अधर्म पथ पर अग्रसर मानव जैसे स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और स्वयं का ही हनन कर रहा है। इसके चलते व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, प्रकृति हो या विश्व व्यवस्था, सभी का अधर्म से उपजे आंतरिक अंतर विरोधों से चरमराना तय है। मात्र धर्म का संबल एवं रक्षा कवच ही इन्हें बचा सकता है, पार लगा सकता है। अतः हर स्तर पर धर्म का पालन समय की पुकार है। अधर्म पथ के स्वयं अधर्म पथ से स्वयं को दूर रखना वास्तविक साहस है। धर्म पथ पर आरूढ़ होने में ही समझदारी है। इसी में सबका हित निहित है और अधर्म, अनैतिकता एवं असत्य का पथ हर दृष्टि से घाटे का सौदा है, जिसके दुष्परिणाम की झलक झांकी मिलनी प्रारंभ हो चुकी है और निकट भविष्य में इसके और भी विकराल परिणामों की हम सब साक्षी होने वाले हैं। धर्म का रक्षा कवच ही हमें इन विकट पलों से बचाएगा। इस संदर्भ में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साथियों, चारों ओर जितनी भी विडंबना है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम धर्म के वास्तविक मर्म को समझ नहीं पाते। ईमानदारी, अपने उत्तरदायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना, यही धर्म है कि नैतिकता एवं सदाचार के रूप में ही धर्म के विशेषताओं को अपने भीतर जागृत किया जा सकता है और गहराई में आत्मज्ञान, आध्यात्म की ओर हर को बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए के पथ पर आगे बढ़ने के लिए सदैव चिंतनशील रहता है, या कभी भी किसी गलत मार्ग पर कदम कहाँ बढ़ पाता है। वो प्रसन्न रहता है, वो सदैव अपनी आत्म प्रगति पर ध्यान दे पाता है। उसके द्वारा फिर हर कार्य धर्मयुक्त ही होता है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको यह विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को धर्म से आच्छादित कर लें, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन की बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि हम धर्मयुक्त जीवन जिएं। अपने नैतिक मूल्यों का तात्पर्य जिसमें नीति हो, जिसमें सुनीति हो, जो
दूसरों के प्रसन्नता का कारण बने। ऐसे नैतिक मूल्यों की रक्षा हमें करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखी, समृद्ध और शांतिमय बने। न केवल जीवन बल्कि समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व भी संतुलित रहे। आज प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, पर्यावरण प्रदूषण के रूप में मनुष्य इस विष को पीने के लिए विवश है, क्योंकि समाज मनुष्यों से ही मिलकर के बनता है और समाज की जो भी गति दुर्गति हो रही है वह व्यक्तिगत गति दुर्गति का परिणाम है। सो अगर व्यक्ति नैतिक बन जाए, मानवीय मूल्यों की स्थापना में जुट जाए, तो समाज अपने आप मानवीय मूल्यों की धरोहर बन जाएगा। इसलिए धर्म बहुत प्रासंगिक हो जाता है आज के संदर्भ में। अपने चिंतन, चेतना और संवेदना को, अपनी बिगड़ती जीवन शैली को हमें ठीक करना होगा। अपने भीतर की भ्रष्टता को हमें सुधारना होगा। सिद्धांतों और आदर्शों की अवमानना को जो हम ठुकरा करके बैठे हैं, उन्हें फिर से स्वीकार करना होगा। जो सत्य है, जो ईमानदार है, उसी को राजमार्ग कहा गया है। तो हमें धैर्य और अध्यवसाय से कभी चूकना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और धर्म के ही आधार पर अपने जीवन को आगे ले जाना। फिर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक और सामाजिक समस्त संकटों से बच जाएगा। अन्यथा उसको बनाने वाला और नहीं होगा। तो अब आज के इतने से अध्याय को हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे। जीवन का प्रकाश पथ यहां से हम लोग साथियों कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ आप सब बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। हम आज के सत्र को विश्राम करते हैं। साथियों, आप सब लोग इसे खूब शेयर करेंगे। जितने अधिक लोग इसमें जुड़ सकें, इससे लाभ ले सकें, उतना अच्छा है। यही हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। चलिए अब आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।